हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे टाइप्स के मॉडल होते हैं जो कि आप कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और मैनेजमेंट और बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से उनके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई डाउट हो तो आप सोशल मीडिया के लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट द्वारा कि हम मेंटल प्रोसेस को डिफाइन कर सकें। ये मॉडल लिंक होता है ह्यूमन के थॉट प्रोसेस से, कंप्यूटर फंक्शन से, कि ह्यूमन का माइंड उसके लाइक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैसे लेता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, रीप्रोसेस करता है। तो ताकि हम क्लेम कर सके कि कंप्यूटर प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि ह्यूमन माइंड के पैरेलल वर्क करती है और सेम फ्रेमवर्क में काम करती है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कंप्राइज करता है 6 स्टेजेस को, नेमली की प्रेजेंटेशन, अटेंशन, कंप्रेंशन, यील्डिंग, रिटेंशन और बिहेवियर स्टेज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एक स्ट्रक्चर है या कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो कि मेंटल प्रोसेस पे वर्क करता है कि ह्यूमन बिहेवियर की थॉट प्रोसेस क्या होती है, वो कंप्यूटर फंक्शंस की सिमिलर होती है या पैरेलल होती है, कि वो उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को लेता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, रीप्रोसेस करता है, जैसे कि कोई कंप्यूटर करता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। इस मॉडल में 6 स्टेजेस है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन, सेकेंड है अटेंशन, कंप्रहेंशन, यील्डिंग, रिटेंशन, बिहेवियर। इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक फंडामेंटल स्टेज है जहाँ पे कि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को यूज़ करते हैं। ये अवेयरनेस फेज होता है कि कंज्यूमर को अवेयर किया जाए उसकी क्या नीड है, वो कैसे किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लेता है। इसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं, मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि लोगों तक हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है अटेंशन। ये सेकेंड स्टेज होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की, जहाँ पे कि पोटेंशियल कस्टमर्स का हम अटेंशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या नए तरीके अपना सकते हैं अटेंशन गैदर करने के लिए, लाइक विजुअल, ऑडियो, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, मूविंग या मोशन पिक्चर्स। तो हम किस तरीके से ऑडियंस का अटेंशन गैदर करते हैं ताकि वो लोग उस चीज़ को देखें, कस्टमर्स उस एड को पूरा देखें, समझें, ताकि प्रोडक्ट जो भी एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता है वो उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता सके। तो अटेंशन होती है सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट थर्ड है कंप्रहेंशन, समझाना। ये स्टेज इंफॉर्मेशन कंज्यूमर यहाँ पर कंपेयर करता है, एवेल्यूएट करता है कि क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट ब्रांड अवेलेबल है जिनको कि मार्केट में एक्सेस किया जा सकता है, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसे जो उनके एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे फिट होता है। तो कंप्रहेंशन में हम ऐसे एडवर्टीजमेंट्स या ऐसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं जो लोगों को प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, मेरिट्स, इम्पॉर्टेंस, उनको ये चीज़ें समझा सकें। फॉर एग्जांपल कि हमको पता है लाइक शैम्पू, तो शैम्पू में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। हेड एंड शोल्डर फॉर डैंड्रफ, शाइन एंड सिल्की हेयर्स के लिए सनसिल्क, डव के आपको 25% मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, लॉरियल क्लिनिक प्लस की ये बताता है कि लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स है जो कि अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर तो ये बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है शैम्पू के मार्केट में। तो लोग कंपेयर करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं कि कौन सा उनकी रिक्वायरमेंट को फिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डैंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो हेड एंड शोल्डर्स पे ही जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आती है यील्डिंग। ये स्टेज की कस्टमर फिगर आउट करता है कि क्या एग्जैक्टली वो चाहता है, कौन से ब्रांड को वो पसंद करता है या कौन से प्रोडक्ट को वो पसंद करता है, उनमें बैलेंस करता है
और वो कैसे अपनी स्पेसिफिक नीड को या स्पेसिफिकेशन को मीट कर सकते हैं। तो यील्डिंग में लोगों की लाइकिंग को बताता है कि लोग किसी प्रोडक्ट को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये होती है 4th स्टेज। नेक्स्ट आता है रिटेंशन। ये 5th स्टेज होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की, जहाँ पे कंज्यूमर रिमेंबर करता है कि किसी भी चीज़ के क्या की फीचर्स है, क्या एट्रीब्यूट्स है या क्या बेनिफिट्स है, जो कि सारे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड बताता है, जिसको कि कोई भी कस्टमर जिस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है तो उस कस्टमर को हम मेंटेन करके रख सकें, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कस्टमर और अट्रैक्ट हो और वो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या फिर उसको हमेशा याद रहे कि इसके क्या फीचर्स है, क्या अच्छी क्वालिटी है, और कभी उसने यूज़ किया तो मतलब उसके लिए वो पॉजिटिव, उसका फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे कि परचेस का एक्शन लिया जाता है पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो अभी तक जब हमने रिटेन करके रखा था तो उसका फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप किया था कि उसको मतलब फीलिंग आ रही थी कि मुझे यही प्रोडक्ट खरीदना, उसकी वांट थी या फिर डिज़ायर थी। अब बिहेवियर में वो क्या करता है, अपना बिहेवियर शो करता है, जाके उस प्रोडक्ट को वो क्या करता है, परचेस कर लेता है शॉप से या फिर ऑनलाइन कहीं से भी, पर्टिकुलर ब्रांड को, जिसको कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो ये होती है 6th स्टेजेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, तो प्रेजेंटेशन मतलब कि जहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फिर आता है अटेंशन, की हम अटेंशन गैदर करें। कंप्रहेंशन, जहाँ पे हम समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये होती है कॉग्निटिव स्टेज जहाँ पे कि थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई होती है कि लोग उसके बारे में सोचते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यील्डिंग एंड रिटेंशन, जहाँ पे कि अफेक्टिव की लोगों की फीलिंग्स अफेक्ट हो रही है। यील्डिंग में लोग किसी प्रोडक्ट को लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, रिटेंशन में उसके एट्रीब्यूट को पसंद करते हैं या वांट्स बनने लग जाता है वो। फिर लास्ट में आता है बिहेवियर, जिसको बिहेवियरल स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि वो जाके उसके बाइंग बिहेवियर को दिखाता है। तो ये तीनों प्रोसेस को इस तरीके से, ये 6th स्टेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। आप इन तीनों को हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल के वीडियो में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये सभी मॉडल में अप्लाई होता है। और सेम चीज़ को अगर आप वो वीडियो देखेंगे, मॉडल सारे पढ़ेंगे, तो सेम चीज़ को फिर से बताने से कोई मतलब नहीं, इसलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसकी 6th स्टेजेस, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फिर अटेंशन, कंप्रहेंशन, यील्डिंग, रिटेंशन और बिहेवियर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।